मुल्तान के अंदर एक ही घर से 3 बच्चों और एक माँ की लाश मिलती है। ये वाक़या कैसे पेश आता है और उसके बाद किस तरह के इसके ऊपर सवालात खड़े होते हैं, इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सेम इसी तर्ज का एक लाहौर के अंदर वाक़या पेश आया था, जहाँ पे एक ही घर के 3-4 बच्चे जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और ये भी वाक़या सेम उसी तर्ज का है कि इल्ज़ामात जो लोग लगा रहे हैं वो उसकी वालिदा पे लगा रहे हैं कि उसने खुद सारा काम किया। बाद में पता चलता है कि लोगों को कि इस घर में ये वाक़या मुल्तान के अंदर ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या सामने आता है कि एक ही घर से 4 लोगों की है, जिसमें वालिदा और 2 बेटे और 1 बेटी। जब ये वाक़या होता है और उसके बाद बारी नफ़री वहाँ पे पहुँचती है, तहकीकात की जाती हैं और उससे पहले जो उस घर का सरबराह था, उस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि घर का जो इन बच्चों का वालिद था, उसका नाम मुमताज़ है। अब वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि मुमताज़ जो है पहले से शादीशुदा है और मरियम जो उसकी बीवी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, वो भी पहले से शादीशुदा थी। अब मरियम की एक पहली शादी वालिदैन करते हैं तो वो 6 माह चलती है, उसके बाद तलाक हो जाती है, वो अपने वालिदैन के घर चली जाती है। और वालिदैन साल गुजरने के बाद ये जो मुमताज़ है इसके साथ उसकी शादी करते हैं। मुमताज़ एक कारोबारी शख्स था और अच्छा कारोबार करता था, अच्छे पैसे कमा लेता था। वालिदैन ने रिश्ता देखा, अच्छा लगा रिश्ता। होता कुछ यूँ है कि बाद में उस घर के अंदर मुमताज़ का भाई और उसकी भाभी थी या मुमताज़ खुद था, रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है और उसके बाद जो मुमताज़ की हकीकत सामने आना शुरू होती है कि वो अपनी बीवी मरियम को कहता है कि आपकी पहले शादी हुई थी, आपको तलाक हो गई, उसके बाद मैंने आपके साथ शादी की। इस तरह के ताने-बाने उसके साथ करता रहता था। लेकिन इस बार मरियम जो ये चाहती थी कि मेरा घर जो है ना वो तबाह ना हो। इस वजह से वो अपने घर वालों को कोई ऐसी बात नहीं करती थी, ना बताती थी कि मेरे साथ वो इस तरह का सलूक करता है और कई बार उसको उसके साथ मारपीट भी की, लेकिन उसने अपने वालिदैन को नहीं। 8 साल कबल ये शादी होती है और जुड़वा बेटे इनके घर पैदा होते हैं और उसके बाद एक बेटी पैदा होती है और इनके दरमियान जो लड़ाई झगड़े थे, वो खत्म नहीं होते। अब मरियम और मुमताज़ ये दोनों बच्चों के साथ ऊपर वाले पोर्शन में थे और जो इनका भाई और भाभी थी वो नीचे वाले पोर्शन में थे और पूरे घर के अंदर एक वॉशरूम था। अब एक दिन वॉशरूम की वजह से इनके घर लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद मरियम अपने वालिद को बुलाती है और सारे जो इकट्ठे बैठ के ये फैसला करते हैं कि हम इसको घर वापस ले जाएंगे। जो वालिद था वो अपनी बेटी को घर ले जाता है और जो मुमताज़ है वो कहता है कि अगर आपने अपनी बेटी को घर लेकर जाना है तो फिर मेरे बच्चे इसके साथ नहीं जाएंगे। अब वो बच्चों को छोड़कर अपने वालिद के साथ चली जाती है और वहां पे जाकर बच्चों की तलब जो है वो उसको रहने नहीं देती। हद 4 से 5 रोज वहां पे गुजरते हैं। बाद अस कहती है कि वालिद को मैं अब वापस जा रही हूँ। वालिद कहता है मैं आपको ले देता हूँ, बच्चे अदालत से ले दूंगा, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगी। अब जब वो बच्चों के पास आती है तो वो जो मुमताज है वो उसको देखकर ये कहता है कि अगर आपने हमारे पास रहना है तो फिर आपको अपने वालिदैन छोड़ने होंगे, मेरे बच्चे भी आपके वालिदैन के पास नहीं जाएंगे। अब इस शर्त को मानकर वो अपने वालिद को कह देती है कि आज के बाद मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना आपने आना है और ना मैंने जाना है। अब ये शर्त मानकर वो अपने ससुराल के अपने मुमताज के साथ और अपने बच्चों के साथ रहना शुरू कर देती है और 5 मई वाले दिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आता है कि ये 3 बच्चे और 1 माँ जो कि इस दुनिया से चले जाते हैं। और उसके बाद पुलिस जो है कार्रवाई करती है तो सबसे पहले शौहर और घर में 2 जो भाई और भाभी थी उन 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करती है। अब जब इसकी सारी रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन-कौन इसके अंदर मुलव्वस था और किस तरह ये वाक़या पेश आता है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह